सही हदीस चैनल पर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल करें ताकि हमारे बड़े बड़े उलेमा की तकरीर की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की ईमानी ताकत को जरा देखिए। हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु की ईमानी ताकत को जरा देखिए। उनको काफिरों ने पकड़ा, उनको खींचा और खींचकर उनको एक रेत में रेगिस्तान में ले आए और उनको मारा पीटा, फिर उनको रेत के ऊपर लिटा दिया, फिर उनको बालू के ऊपर गरम रेत के ऊपर लिटा दिया, उनके कपड़े फाड़ दिए, ऊपर के कमीज ऊपर का कुर्ता उनको फाड़ दिया, फिर उनको रेगिस्तान के इलाके में गरम रेत पर लिटा दिया। इतना ही नहीं, भारी पत्थर लाया गया और वो भारी पत्थर लाकर उनके सीने के ऊपर रख दिया गया। भारी पत्थर सीने पर रखने की वजह से, गरम रेत की वजह से उनकी पीठ जलने लगी, चहकने लगी। लेकिन इसके बावजूद जब बिलाल से कहा गया, आए बिलाल बोलो, अब तुम मोहम्मद के रब को छोड़ते हो या नहीं, अब तुम अपने अल्लाह को छोड़ते हो या नहीं, तुम अपने माबूद को वद सुवा यगूस यऊक नस्र को, तुम इन माबूदों को मानते हो या नहीं मानते हो। हजरत बिलाल अकेले हैं, काफिरों की एक बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद है, उनके ऊपर जुल्म सितम हो रहे हैं। बिलाल को नंगी जमीन पर लिटा दिया जाता है और भारी पत्थर उनके ऊपर रख दिया जाता है। मेरे भाइयों, इसके बावजूद जब कहा जाता है बिलाल मोहम्मद के रब के ऊपर से अपना ईमान हटाओ, मोहम्मद के रब के ऊपर से अपना ईमान हटाओ, तो हजरत बिलाल ऐसे मौके पर अपनी जबान से जुमला निकालते हैं, अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद अल्लाहु अहद। आए काफिरो, तुम्हें जितना मारना हो मार लो, जितना पीटना हो पीट लो, जितना सताना हो सता लो, लेकिन मैं अपने रब के ऊपर से ईमान नहीं हटा सकता। अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। मैं उसकी इबादत करता था, करता हूं और करता रहूंगा। मैं मोहम्मद के रब को अपना रब मान चुका हूं, उससे पीछे नहीं फिर सकता। वही बात आ गई है, अकेले हैं बिलाल लेकिन किसी से नहीं डर रहे हैं। बिलाल के अंदर ये ताकत अगर किसी चीज ने पैदा की है तो वो ईमान की ताकत है। जब ईमान किसी के अंदर आ जाता है, जब ईमान किसी के अंदर पैदा हो जाता है, जब ईमान का जज्बा किसी के अंदर पैबस्त हो जाता है, तो फिर वो न किस दुश्मन से डरता है, न मुखालिफ से डरता है, न काफिरों से डरता है, न बादशाह से डरता है, इसलिए कि वो जानता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरा रब मेरे साथ है, मेरा परवरदिगार मेरे साथ है। हजरत खुबैब की दास्तान को कौन नहीं जानता, जिनको सूली पे लटकाया जाना है, जिनको सूली पे लटकाया जाना है, सूली पर तख्ते पदार पे लटकाया जाना है। और जब उनको तख्ते पर ले जाया गया, सूली पर ले जाया गया, फांसी के फंदे के करीब ले जाया गया और फांसी का फंदा उनके गले में जब डाला जाने लगा तो हजरत खुबैब से कहा गया, ऐ खुबैब, आज तो तुम भी सोच रहे होगे कि जिस मोहम्मद की वजह से मुझे इतनी तकलीफ उठाना पड़ रही है, मेरी जान तक जा रही है, आज मोहम्मद इस जगह पर होते और मैं बच जाता, मोहम्मद के मेरी जान बच जाती और मोहम्मद मारा जाता। आज तो तुम्हें भी लग रहा होगा कि मोहम्मद की वजह से मुझे सूली दी जा रही है, काश मेरी जगह मोहम्मद को फांसी दी गई होती और मुझे छोड़ दिया गया होता। हजरत खुबैब ने देखा फांसी का फंदा गले तक आ गया है, मुस्कुराते हैं और काफिरों को ये जवाब देते हैं, आए काफिरों, तुमने बहुत छोटी बात की है,
तुमने बहुत गिरी हुई बात की है। क्या मैं ये चाहता हूं कि मोहम्मद फंस जाऊं और मैं बच जाऊं? अल्लाह की कसम, अगर तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह को मेरे सामने ले भी आओ और ये कहो, आए खुबैब सिर्फ मोहम्मद के पैर में कांटा चुभा लेने दे, मोहम्मद के पैर में सिर्फ कांटा चुभा लेने दे, मोहम्मद के पैर में सिर्फ कांटा हमको चुभाने की इजाजत दे दे, मैं तेरी जान बख्श दूंगा। अल्लाह की कसम, मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरी जान इसके बदले में मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैर में कांटा भी चुभाया जाए। मैं ये भी गवारा नहीं करूंगा। मैं चाहूंगा कि मेरी जान चली जाए लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह के पैर में कांटा भी न चुभने पाए। मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन नबी के पैर में कांटा भी नहीं चुभने दूंगा। मेरे भाइयों, ईमान जब किसी के अंदर घर करता है तो उसके अंदर ये स्पिरिट पैदा होती है, उसके अंदर ये ताकत पैदा होती है। आप हम सब अपने गरीबानों में झांक कर देखें, क्या ईमान हमारे अंदर है? क्या ये स्पिरिट हमारे अंदर पैदा हुई? और जब ईमान हमारे अंदर नहीं होता है तो आप देख लीजिए, बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आजकल बहुत नाम लिया जा रहा है जितेंद्र नारायण त्यागी का, है नाम मत लीजिएगा उसका। पहले क्या नाम था छोड़िए, भूल जाइए। दो दो कौड़ियों के लोगों के नाम नहीं लिए जाते हैं। देखिए, जब किसी के अंदर से ईमान निकलता है तो इंसान कहां से कहां पहुंच जाता है। चले थे साहब कुरान बदलने, चले थे कुरान की 26 आयतों को निकलवाने, कसम खाया था कि मैं इस कुरान को बदल के रहूंगा, इस कुरान को चेंज करके रहूंगा, इस कुरान को हटा के रहूंगा, 26 आयतें उसकी निकलवा के दम लूंगा। चला था कुरान बदलने, अल्लाह ने ऐसा बदला कि मेरी किताब को बदलने का सपना देखने वाले, देख मैंने तुझी को बदल डाला। तेरी औकात क्या है कुरान को बदलेगा? तू 26 आयतों की बात करता है। तू अगर मरने के बाद 26 मर्तबा जिंदा होकर, 26 मर्तबा भी मरकर 26 मर्तबा भी जिंदा हो जाए और 26 मर्तबा जिंदा होने के बाद भी अगर ये चाहे कि हम 26 आयतें बदल दें तो 26 आयतें तो बहुत दूर की बात, कुरान के 26 लफ्ज भी नहीं बदल सकता। और 26 लफ्ज तो बहुत दूर की बात, कुरान का एक नुक्ता भी इधर से उधर नहीं कर सकता। अल्लाह ने ऐसा बदला कि वो बेचारा एक मंदिर में जाके शरण लेकर हवन करते हुए पूजा कर रहा है और अपने माथे पर टीका लगा रहा है। और उसने भी ये साबित कर दिया कि अब हम पूरी तरीके से बदल गए हैं, अब इस्लाम से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जिसने अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया, आज वो ये समझ रहा है कि मैं बदल गया, आज वो समझ रहा है कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया, आज वो ये समझता है कि मैंने पूरी तरीके से चेंज हो गया। लेकिन वही नारायण, जितेंद्र नारायण त्यागी जब जब पेशाब करने के लिए बैठेगा, अल्लाह की कसम वो यही सोचेगा कि मैंने अपने आप को तो बदल दिया, लेकिन ये खतना भी बदल जाता तो अच्छा होता। ये मेरे नीचे का हिस्सा, मेरी नीचे की मशीन भी अगर चेंज हो जाती तो अच्छा होता। वो अपने आप को गालियां देगा कि हमने सबको बदला, अपने आप को बदल दिया, यही नहीं बदल पाया मैं। मोदी जी को फोन कर रहा होगा बार बार, दुनिया में कहीं भेज के हम ये खतना बदलवा दो, ये सही करा दो। और हुकूमत की तरफ से फोन जा रहे होंगे फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, कोई ऐसी सर्जरी निकालो कि उसका खतना सही हो जाए, जैसे इंसान नॉर्मल तरीके से पैदा होता उसी उस पे आ जाए। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई सर्जरी ही नहीं है। शायद दूसरे मुल्कों के लोगों ने फोन पे कह दिया होगा, मोदी जी जैसा है वैसा ही रहने दो, अगर सर्जरी करवाई तो पूरा का पूरी की मशीन गायब करना पड़ेगी, फिर ये बेचारा ना मर्द ही रहेगा ना औरत, बीच वाला कहीं ना बन जाए, इसलिए उसको ऐसे ही रहने दो।
अब आप देख लीजिए कि उसको अल्लाह ने कहाँ पहुँचा दिया। वो पूजा करेगा, अपने आप को हिंदू समझेगा, मूर्ति के सामने झुकेगा, अपने आप को हिंदू समझेगा, पंडितों के बीच में जाएगा, अपने आप को त्यागी समझेगा, ब्राह्मण से अपने आप को समझेगा, लेकिन जब वो पेशाब करने के लिए बैठेगा तो सोचेगा ये नहीं, अभी मैं पूरी तरीके से हिंदू नहीं हूं। लैट्रिन करने जाएगा तो उसकी नजर पड़ेगी, कम बखत ये चीज कैसे बदली जाएगी, अपने आप को तो बदल दिया, ये नहीं बदल पा रहा हूं मैं। ये चीज उसको जिंदगी भर कोसती रहेगी, ये चीज उसको जिंदगी भर एहसास दिलाती रहेगी, और वो खुद सोच रहा होगा बेचारा कि ये मेरा क्या हो रहा है, ये क्या हो गया, और जिंदगी भर ये चीज उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसको कहते हैं मेरे भाइयों ऊपर वाले की मार। बदलने के बावजूद भी वो ये नहीं कह सकता है कि मैं पूरी तरीके से बदल गया। पूरी तरीके से इस्लाम को छोड़ने के बावजूद वो ये नहीं कह सकता कि मैं ऊपर से नीचे तक पूरी तरीके से मैं हिंदू हूं, वो ये नहीं कह सकता है, क्योंकि हिंदू भाई हमेशा यही गाली देते हैं, हमें कटुए कटुए कटमुल्ले कटुए, हमको जिंदगी भर यही गाली देते हैं। अब वो इसको क्या कहेंगे, ब्राह्मण तो है, हिंदू तो है, लेकिन इसको हम कहेंगे कटुआ हिंदू। तसव्वुर करो कि ये चीज पंडितों को भी सोने नहीं दे रही है, ये चीज उसको हिंदू बनाने वालों को भी सोने नहीं दे रही है। और वो यही बहुत से लोगों ने कह भी दिया, हट ये हिंदू कैसे हो सकता है, इसका तो खतना हो गया है, ये खतना सही कराए तब हम इसको हिंदू। बहुत से हिंदू संगठनों ने ये कह दिया है, तंजीमों ने ये कह दिया है कि हम इसको हिंदू मानते ही नहीं है। मेरे भाइयों एक ही मंदिर के पुजारी ने न कहा है, लेकिन बहुत से लोगों ने उसको हिंदू मानने से भी इनकार कर दिया है। आने वाला वक्त देखिएगा, जो अपने बाप का ना हो, जो अपनी माँ का ना हो, वो किसी और का भी नहीं हो सकता है। आने वाला वक्त देखिएगा, जो हाल सलमान रश्दी का हुआ, जो हाल तस्लीमा नसरीन का हुआ, जो हाल तारिक फतह का हुआ, वही हाल इसका होगा। आज सलमान रश्दी को भी जब उसने कुरान के खिलाफ आवाज उठाई तो दूसरे लोगों ने उसको हाथों हाथ लिया, ईसाइयों ने हाथों हाथ लिया, अमेरिका ने हाथों हाथ लिया, लंदन वालों ने उसको हाथों हाथ लिया, लेकिन जब वो अपने मजहब का ना हुआ तो दूसरों का कैसे हो जाएगा। जब उसने ईसाइयत पर कीचड़ उछाला, जब उसने यहूदियत पर भी किताब लिखी तो उन लोगों ने भी उसको वहां से निकाल दिया। तस्लीमा नसरीन का यही हाल हुआ, जब उसने इस्लाम के खिलाफ किताब लिखी लज्जा, तो उसको दूसरे मुल्कों ने बहुत सराहा, लेकिन जब उसने दूसरे मुल्कों में जाकर जब उनके मजहब के खिलाफ आवाज उठाई तो उसको भी उस मुल्क से निकाला गया और उसको भी गालियां दी गई। एक दिन यही होगा इसका भी। इसकी इज्जत उस वक्त तक है जब तक मोदी जी हैं। मोदी गए, ये भी गया, और कभी ना कभी तो जाएंगे मोदी जी। हमेशा कोई रहा है, कभी तो जाएंगे। हैं? राहत इंदौरी ने कहा था, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है, जाती घर थोड़ी है इनका, किराएदार हैं। कल किराएदार जो मालिक होगा खाली करा लेगा, एक दिन जनता अपने वोट से आपको हटा देगी, और जब हटाएगी तो इसकी भी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। हर चीज का एक वक्त होता है।